नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। ठीक है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको इसको आंसर करके दिखाता हूँ और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या आंसर आ रहा है उसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, ध्यान देना, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ रेडियस r is equals to of a circle of radius r होना चाहिए, is equals to that of an arc of a circle of radius 2r। बच्चों समझो रहा, यहां तक पढ़ो पहले। ठीक है, यहां तक पढ़ो, क्या कह रहे हैं? इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब कोई सर्कल है बच्चों आपके पास, ये देखिए ये कोई सर्कल है और इसका रेडियस कितना है? r है, करेक्ट। इसका कोई आर्क है, सपोज इसका आर्क है AB, ये आर्क है AB, मतलब सपोज द फर्स्ट सर्कल हुज सेंटर इज O, वी हैव अ फर्स्ट सर्कल हुज सेंटर इज O एंड द आर्क इज आर्क AB। आर्क पता है ना, ये लेंथ को हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। ठीक, अब ये आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं, इसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो हमें एक सेक्टर मिल जाएगा और यहाँ पर एक एंगल बनेगा। लेट अस अज्यूम कि ये एंगल कितना है? θ1 है। ओके, तो ये जो आर्क का लेंथ है बच्चों, आर्क को कैसे लिखते हैं? याद है आपको, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, आर्क ऐसे AB के ऊपर हम ऐसे का आर्क लगा देंगे। तो ये वाली लेंथ जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। सपोज ये लेंथ L है, ये आर्क का लेंथ कितना है? L है। ओके, तो आर्क AB का लेंथ कितना हो गया? L हो गया। अब इन्होंने बोला है कि इज इक्वल्स टू, कौन इक्वल टू? आर्क ऑफ लेंथ, सॉरी आर्क ऑफ लेंथ कह रहा हूं, लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की जो लेंथ है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? इज इक्वल्स टू दैट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r, मतलब एक और भी सर्कल है हमारे पास। तो लेट अस अज्यूम वी हैव अनदर सर्कल हुज सेंटर इज O डैश और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है? 2r। ओके, तो इसका रेडियस है बच्चों 2r और इस सर्कल में भी कोई आर्क बनी हुई है। लेट अस अज्यूम ये आर्क है बच्चों CD, ये आर्क कितनी है? CD। ठीक है, इस आर्क CD का भी लेंथ कितना हो जाएगा? L हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पढ़ लो, फिर से पढ़ो। द लेंथ ऑफ एन आर्क, ऐसे पढ़ो आप ऐसे पढ़ो, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल्स टू, ऐसे पढ़ो, मतलब इसका जो लेंथ है आर्क का वो इक्वल है किसी और सर्कल के आर्क के। तो किस सर्कल का आर्क कौन से सर्कल के आर्क के इक्वल है? तो जवाब है जिस सर्कल का रेडियस r है उसका कोई आर्क है, उस आर्क का जो लेंथ है वो दूसरे सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 2r है, उसके आर्क के लेंथ के इक्वल है। इसलिए हमने आपको डायग्राम में दिखाया है कि अगर AB का आर्क का लेंथ कितना है? L, तो वो आप छोटा बड़ा नहीं देखिएगा, आप देखो बस सिंपल कि AB आर्क का जो लेंथ है वो CD आर्क के लेंथ के इक्वल है। अगर ये AB इतना, ये L है, तो CD भी कितना है? L है। ठीक है, मतलब अगर हम एक थ्रेड ले लें, धागा ले लें और फेविकोल से चिपकाएं A से लेके B तक ऐसे घुमा कर, और तो तुरंत उसको निकाल लें और फिर उस धागे को, उस थ्रेड को हम उसका एक एंड पॉइंट C पे रखें और इस बाउंड्री पे ऐसे लगाते जाएं अलॉन्ग ये जो CD वाला आर्क है, तो वो धागा कहाँ पे आके एंड हो जाएगा? D पे। ठीक है, मतलब कि आर्क AB का जो लेंथ है वो आर्क CD के लेंथ के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोल दिया। ओके, यहाँ से मच्छर हटाओ, नहीं तो फिर हाँ डेंगू भी चल रहा है आजकल। ओके, तो ध्यान दो जरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट C से O डैश को और D से O डैश को अगर हम ज्वाइन कर दें, करेक्ट, तो ये कितना है? θ1, ये कितना है? सपोज θ2। ओके, तो ध्यान दीजिएगा जरा स्टूडेंट्स, इन्होंने आपसे क्या बोला है? इन्होंने आपसे बोला है कि भाई ये वाला जो आर्क लेंथ है AB, ये किसके इक्वल है? CD के, ऐसा इन्होंने बोल दिया। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है देन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ध्यान दो, देन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द अदर सर्कल। ओके, इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स? व्हाई? सुनो, एंगल ऑफ द, यहां से पढ़िए, एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल का करस्पॉन्डिंग सेक्टर ये रहा ना, इस आर के करस्पॉन्डिंग सेक्टर यही तो है, कौन सेक्टर? ABOA। अब ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? θ1, और दूसरा आर्क जो CD, इसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर कौन सा है? CDO डैश C। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेक्टर बन रहा है वो क्या है? CO डैश DC, ये सेक्टर सबको दिख रहा है और इसके सेंटर पे एंगल कितना है? θ2। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या देन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द अदर सर्कल, मतलब कि ये जो एंगल है θ1, क्या ये θ2 का क्या होगा? डबल होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं जरा, θ1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स θ2, ये होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं। ठीक है,
भाई एक बार फिर से पढ़ लीजिए, देन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द अदर सर्कल। बात समझ में नहीं आई? तो θ1 क्या θ2 के डबल है, ये हम आइए पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करेंगे अगर स्टूडेंट्स हम, तो कैसे करेंगे, देखिए ये आर्क ए बी, हाँ भाई एक बात बताइए, आर्क निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है, क्या होता था, थीटा, हाँ आर्क का लेंथ कैसे निकालते थे, ये आर्क का लेंथ कैसे निकालते थे, थीटा बाय 360 इंटू वॉट, 2 पाई आर, आर क्या होता था वहां पे, रेडियस होता था। तो हम यहाँ पे 2 पाई आर ना लिख के 2 पाई आर इंटू रेडियस लिख रहे हैं, कोई डाउट है बताइए आपको? हाँ उसको देखिए फॉर्मूले को, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू रेडियस होता था, ठीक है, आई आर का मतलब रेडियस होता था। तो नाउ थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, θ1 है, ठीक है, तो θ1 बाय 360 इंटू 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई आर रेडियस, और इसका रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में, आर दिया है, तो रेडियस की जगह हमने आर रख दिया। कोई डाउट है बताइए? ओके, तो अच्छा ये आर्क ए बी कितना है, एल है, एल आपने अज्यूम किया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ आर्क सी डी, तो आर्क सी डी का जो लेंथ निकालोगे कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर का मतलब जो भी रेडियस दिया होगा, तो थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे, θ2, तो यहाँ पे हमने रख दिया θ2 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू आर, और आर की जगह हमें क्या रखना है, रेडियस, और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस कितना दे रखा आपको, 2r, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2r, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये भी आपका क्या है, एल है। अब आप ध्यान चेक करो बच्चों, ये जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में ये भी एल के इक्वल है, ये पूरा भी एल के इक्वल है, यानी कि इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, θ1, क्यों भाई, ये भी, ये आर के फर्स्ट सर्कल का और ये आर के सेकंड सर्कल का, और दोनों आर क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, इक्वल है, हमने नहीं बोला, उन्होंने बोला, मतलब दिस पोर्शन मस्ट बी इक्वल टू दिस पोर्शन। तो θ1 बाय 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू θ2 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू 2r। ओके, नाउ अब आप लोग बच्चों क्लियरली देख सकते हैं मेरे ख्याल से, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, अगर आप बोथ साइड 360 से मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देने। ये देखिए 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान देंगे बच्चे, तो r से ये r भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास लेफ्ट में क्या बचा, θ1, राइट में क्या बचा, 2 बचा और θ2 बचा, तो हमारे पास क्या आ गया, θ1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स θ2 आ गया। मतलब फर्स्ट सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है करस्पॉन्डिंग सेक्टर में, वो सेकंड सर्कल के करस्पॉन्डिंग सेक्टर पे में जो एंगल बन रहा है, या सेंटर पे जो एंगल बन रहा है सर्कल के, उसके 2 टाइम्स है। तो ये बात तो क्या आ गई, ट्रू आ गई, ये जो बोला था इन्होंने ट्रू आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है, क्वेश्चन आपसे देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा है, कह रहा है कि इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स, क्या ये बात क्या है, फॉल्स है। तो सुनो, हम इनको बोलेंगे नहीं फॉल्स, आंसर मैन क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वही फॉल्स है। जो इन्होंने बोला था कि ये वाला जो एंगल है इसका 2 टाइम्स है, ये तो ट्रू है, ये बात तो क्या है, ट्रू है ना। तो इन्होंने आपसे क्या पूछा था, इन्होंने बोला था इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स, क्या स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम इनको बोलेंगे नो यू आर फॉल्स। इन्होंने क्या पूछा था, क्या ये बात गलत है, आप फील कर पा रहे हो कि नहीं, है ना बच्चों, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, इन्होंने बोला था इज दिस, देखो अगर ये ऐसे बोलते इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, तो हम आंसर में क्या लिखते हैं, ट्रू, सही है ना, क्योंकि बात ट्रू है। लेकिन अभी इन्होंने बोला इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि तुम गलत हो, ये फॉल्स नहीं है स्टेटमेंट, ये तो ट्रू है, क्योंकि θ1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स θ1 आ गया। तो हमने आंसर में क्या लिखा स्टूडेंट्स, आंसर में हमने लिखा फॉल्स, फिर हमने लिखा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसका रीजन क्या है बच्चों, θ1 इज इक्वल्स टू व्हाट, θ2 आ गया। ओके, बात समझ नहीं कि नहीं, ठीक। अब सुनो, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कैसे आंसर करता है जरा उसको भी देख लीजिए। वो कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पीछे आंसर दिया है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पता है, तो आपको जितना हमने बताया है बस आप उतना ही करिए, ठीक है। आपको फील तो आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखो इन्होंने बोला येस इट विल बी ट्रू फॉर द आर्क ऑफ द सेम सर्कल, है ना। तो अगर हम एक सेम सर्कल लें, मतलब एक ही सर्कल लें, ये देखिए, ठीक है, सेम सर्कल के अगर हम 2 आर्क्स ले लें, ये देखिए, एक ये आर्क है ए बी और ये आर्क है एक सी डी, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, समझो तो ना, तो सेंटर पे बना एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा, है ना, दिमाग लगाइए खुद। अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो पक्का सेंटर पे जो एंगल है वो भी सबटेंडेड एंगल क्या होगा, सेक्टर में इक्वल होगा। तो ये डबल बात वाली बात कुछ एक तो ट्रू नहीं हो रही, दूसरी बात ये है कि सेम सर्कल का रेडियस अपने के ही 2 टाइम्स थोड़ी ना हो जाएगा,
बात समझ में आई? तो ये बात मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रही है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। जितना मैंने आपको बताया दैट इज इनफ। ओके, तो ये चीज़ है, एक न्यूमेरिकल वाइज एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हमने आपको एक्सप्लेन करा। फिर से मैं बता देता हूँ, इन्होंने बोला था कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो हमने बोल दिया फॉल्स, नो तुम ही गलत हो। क्यों गलत हो तुम? क्योंकि पहले तो तुमने बोला कि θ1 = 2 टाइम्स θ2 आ जाए, वो आ भी रहा है, और तुम कह रहे हो कि ये बात क्या गलत है? नहीं, तो ये गलत तो नहीं है, तो सही है। तो हमने पहले इनको बोल दिया भाई कि तुम फॉल्स हो, फिर हमने बोला दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज θ1 = 2 टाइम्स θ2। और ये जो एग्जाम्पल में पीछे दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप रहने दीजिए। ओके, कर लीजिए।